हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और ये अभी दिन में 3 बजे का टाइम है और आज मुझे रसोई की साफ़ सफाई दोबारा से करनी पड़ रही है। और आप सबको भी देखकर पता चल ही गया होगा कि कितनी सारी धूल मिट्टी जमी पड़ी है। आज मैंने सुबह अपना साफ़ सफाई का सारा काम कंप्लीट कर दिया था और खाना बनाने के बाद रसोई की मैंने दोबारा से भी सफाई कर दी थी। और लगभग 12:30 बजे एक मिस्त्री आया, क्योंकि थोड़ा सा काम बचा हुआ था, तो आके कहने लगे कि अभी थोड़ा सा रसोई में घिसाई का काम करना है। तो मुझे लगा कि ये जो रसोई के ड्रॉर है ना, इनके ऊपर जो पत्ती लगा रखी है, ये साइडों से थोड़ी सी कहीं ना कहीं चुभ जाती है। मुझे लगा कि इसकी घिसाई का काम होगा, लेकिन यहाँ पर तो जो स्लेब की सामने वाली जो किनारी है, इसमें दरार बची हुई थी। तो इस पत्थर की घिसाई करके और फिर उसको एक लेवल में करना था और उसमें एक पॉलिश होती है वो करनी थी। तो जब पत्थर की घिसाई होती है तो कितनी धूल उठती है, ये तो आप सब समझ ही सकते हो। और ये जो हमारी रसोई की स्लेब है, ये ब्लैक कलर की है और इसकी किनारी की जब घिसाई हुई है तो इसमें से ब्लैक कलर का पाउडर उड़ के और सब जगह पे जम गया है। इसी वजह से मैंने अभी एक सूखा कपड़ा ले लिया है। पहले मैं इसे सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, क्योंकि सामने जो अलमारी है ये वाइट कलर की है, जो टाइल्स लगवाई है वो भी वाइट कलर की है। अगर इसको हम डायरेक्ट गीले कपड़े से पोंछ देंगे ना, तो फिर कुछ समय के बाद इनमें पीलापन आना शुरू हो जाएगा। तो वाइट कलर की अलमारी हो या टाइल्स हो, उनकी तो केयर भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तभी उनमें एक चमक बनी रहती है। और आज तो मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ गई है, क्योंकि सुबह भी मैंने डीप क्लीनिंग की थी और खाना बनाने के बाद रसोई की मैंने बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी। रसोई के ड्रॉर भी साफ़ कर दिए थे, चिमनी भी, अलमारी की खिड़कियां वगैरह सब अच्छे से साफ़ करके बस मैं तो अपने काम से फ्री हुई थी। टाइम था लगभग 12:30 बजे का। सारा काम करके और फिर मुंह हाथ धो के मैं बैठी ही थी, तभी विशाल के पापा जी के साथ नीचे से मिस्त्री आया। तो मैंने विशाल के पापा जी से पूछा कि ये कौन है, तो कहने लगे कि ये थोड़ा बहुत जो सामान रखा है स्लेब पे, इसे हटा दो, क्योंकि मैंने बर्तन वगैरह मांज के रखे थे, गिल्ले थे। तो गिल्ले बर्तन मैं यहाँ ड्रॉर में सेट नहीं करती हूँ। तो मैंने वो टोकरा वहाँ से हटा दिया। तो मैंने कहा क्या करना है यहाँ पर, तो उन्होंने कुछ नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा काम है इनका, वो करते होंगे। तो मुझे लगा कि ये जो हमारे ड्रॉर है ना, इन पे एक जो लगी हुई है पत्ती सी, उसके कोने थोड़े से चुभ जाते हैं कहीं से। मुझे लगा कि इनकी घिसाई होती होगी, तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा काम है, इसमें कौन सा धूल मिट्टी उड़नी है। बट मुझे पता नहीं था कि पत्थर की घिसाई करनी है। और मैंने बर्तन वगैरह यहाँ से हटा दिए थे, तो उन्होंने कहा गैस को रखी रहने दो। मैंने सोचा कि चलो रखी रहेगी। और फिर जब वो ड्रिल मशीन वगैरह थी, उनकी जो भी यहाँ पर सामान थे, उनको लेके वो काम करने लगे, तब देखा पूरे घर में इतनी धूल उड़ गई, जैसे आंधी आती है ना, और आंधी में धूल उड़ती है, इतनी धूल पूरे घर में भर गई। एक बार तो मन काफ़ी दुखा कि बाप रे, सुबह इतनी मेहनत से मैंने घर की साफ़ सफाई की थी। सुबह उठ के सबसे पहले घर की साफ़ सफाई करने में लगती हूँ, 2.5 से 3 घंटे का टाइम लग जाता है साफ़ सफाई करते ही करते। और अब तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि 4 घंटे से पहले ये काम ही नहीं निपटेगा, क्योंकि एक कोना भी ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर ये ब्लैक कलर का पाउडर ना जमा हो। इतनी एक्स्ट्रा मेहनत, बस क्या करें, फिर करना तो पड़ता ही है। और वैसे ये जो जैसे अभी रसोई की स्लेब की घिसाई का काम है, ये सब काम गृह प्रवेश से पहले होते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि ऐसे तो हम और ऐसे हमारे सगे। हमने भी घर पहली पहली बार बनाया है, ज़्यादा जानकारी के बिना भी कुछ काम अधूरे बच जाते हैं। अब जो मिस्त्री हैं, ये तो उनके ही काम होते हैं, उनको हर रोज़ ये काम करने हैं, इतने सारे घरों में काम करना होता है, तो उनको पता होता है कौन सा काम अभी बचा हुआ, इसको कंप्लीट कर दे। तो हमें पता नहीं था कि इसका काम अधूरा रह गया है। रसोई की जो स्लेब की किनारी है, इसको घिसना पड़ेगा और इसमें पॉलिश होगी, तभी इसका कलर जो है स्लेब के अंदर मिलेगा। जो दरारें हैं वो भरेंगी, वो हमें बाद में पता चला जा करके। फिर ये है कि
भोलेपन का भी लोग आजकल बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। मिस्त्रियों की जो पेमेंट है ना, वो पहले से ही दे दी है। थोड़े बहुत पैसे बचे हुए हैं, जैसे 5,000 6,000, तो कोई भी ठेकेदार होता है ना, 5-6 हज़ार की पेमेंट अगर उसकी बची हो तो उसको ये मानते ही नहीं है कि पेमेंट बची हुई है। मेरे हिसाब से अगर किसी को अपना घर बनवाना हो, ठेकेदार को किसी काम का ठेका दिया हो, तो कम से कम उसका हिसाब करते टाइम 20 से 30 हज़ार रुपये उसके रोक लेने चाहिए, ताकि जो छोटे मोटे काम बाद में बच जाते हैं उनको वो आकर टाइम से कर दे अपनी पेमेंट के लिए। लेकिन जब इनकी पेमेंट चली जाती है, 2-4 हज़ार रुपये इनके बच जाते हैं, तब उस छोटे मोटे काम को ये करके ही नहीं देते, हर रोज़ उसे कल पर टाल देते हैं, और यही नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। वरना अगर इनकी मान लिया 20-30 हज़ार रुपये की पेमेंट भी रोक रखी होती ना, तो ये टाइम से पहले ही इस काम को निपटा देते। गृह प्रवेश से पहले ये सारा काम हो जाना चाहिए था। लेकिन भोलेपन का भी लोग बड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं। वो ये नहीं समझते कि इन्होंने ईमानदारी से आपका पैसा पूरा का पूरा आपको दे दिया है, तो आप इनका जो काम है उसे पहले पूरा करें, और कहीं और का जो ठेका लिया है उसको बाद में करें। लेकिन मिस्त्रियों को, ठेकेदारों को ये होता है कि यहाँ से तो हिसाब हो गया है, अब कहीं और से जो ठेका मिला है काम का, वहाँ से पूरी पेमेंट तब मिलेगी जब वहाँ का काम कंप्लीट कर दोगे। तो इस वजह से ये काम बीच में अटका के रखते हैं। और जब मैंने आप सबको किचन टूर करवाया था, तब आप सबको मैंने दिखाया था रसोई का एक जो खिड़क है वो ढीला हो गया है। जब उसको खोलते हैं तो उसके पेंच निकलने का डर रहता है, इस वजह से हम उसको खोल ही नहीं रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितने दिन हो गए, आज तक वो मिस्त्री आया ही नहीं है। फ़ोन करते हैं तो हर बार यही होता है कि आज या कल मैं आ जाऊंगा, तो उनकी आज कल पूरी होती ही नहीं है, क्योंकि उनका भी हिसाब हो चुका है। तो आप सबसे मैं अपना जो अनुभव है वही शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी घर बना रहे हो या बनाना चाहते हो, तो ठेकेदार को एकदम से पूरी पेमेंट कभी ना दें, वरना आपका काम बीच में ऐसे ही लटका रहेगा। जब उनका हिसाब करना पड़े तो 20 से 30 हज़ार की जो पेमेंट होती है उसे रोक के रखें, ताकि उस पेमेंट के लिए वो आपका सारा काम टाइम पे कंप्लीट कर दे। अगर आपने मान लिया उनके 4 से 5 हज़ार रुपये रख लिए, और आप सोचोगे चलो बाकी का हिसाब हम कर देते हैं, 4-5 हज़ार रुपये रखे हैं, जब इनका काम हो जाएगा तब हम दे देंगे, तो याद रखिए इस बात को। जब कोई ठेकेदार किसी बड़े काम का ठेका लेता है तो वो लाखों रुपए में होता है। जहाँ पर उनकी 4-5 हज़ार रुपये की पेमेंट बच जाती है, उसको वे कभी भी नहीं मानते हैं कि कोई पेमेंट बची हुई है। उसको ये मानते हैं देंगे तब भी ठीक है, ना देंगे तब भी ठीक है, लेकिन इस काम को हम बाद में करेंगे, जहाँ पे हमने नए काम का ठेका लिया है उसको पहले पूरा करेंगे। इस वजह से इंसान उलझ कर रह जाता है। और अभी देखिए मैं फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि फ्रिज पर भी बहुत सारी धूल जमी हुई है। अभी तो मैं ऐसे ही पहले सूखे कपड़े से, फिर गिल्ले कपड़े से सब जगह साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी और फिर मैं पोछा लगाऊंगी। तो ये आज साफ़ सफाई करते करते मुझे शाम हो जाएगी, और आज थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ, क्योंकि सुबह ही मैंने पहले बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ सफाई की थी। किसी किसी दिन तो होता है कि मैं झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ, हो गया काम। लेकिन किसी किसी दिन मन में होता है कि आज मैं डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, और वो काम आज मैंने सुबह किया था। और सुबह मुझे पता होता कि आज मिस्त्री आएगा, तो मैं सुबह सिर्फ झाड़ू लगाती और डस्टिंग पोछा ये सब काम मैं नहीं करती, तो वो सारी एनर्जी मेरी बच जाती। बट आज मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई है ना, कि बहुत ज़्यादा मेरा शरीर थक भी गया है, क्योंकि एक एक चीज़ को झाड़ना पोंछना बहुत एक्स्ट्रा मेहनत हो जाती है। तो अभी मैंने सारे तो बर्तन साफ़ कर दिए हैं, ड्रॉर से निकाल के सारे ड्रॉर अंदर से कपड़े से पोंछ दिए हैं, एक एक चीज़ को पोंछ दिया है। अब मैं लगा देती हूँ झाड़ू, और ये आप देख रहे होगे झाड़ू के सामने कितना काला काला सा बिल्कुल पाउडर जैसा हो गया है, चिपकता है। झाड़ू भी लगाती हूँ ना तब भी फर्श पे चिपक रहा है, मैं इसको उतार रही हूँ और ये चिपक रहा है। एक बार तो बस ऐसा हो गया था कि मैं इसको ठीक कैसे करूं, क्योंकि एकदम से जब कोई सामान फैल जाता है, बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है घर में, और फिर कई देर तक तो समझ में ही नहीं आता है कि मैं इसकी शुरुआत कहाँ से करूं, कैसे इसको ठीक करूं। क्योंकि कोई भी काम बिगड़ता है ना, बिगड़ने में तो ज़्यादा देर लगती नहीं है, थोड़ी देर लगती है, लेकिन उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले तो दिमाग लगाना पड़ता है कि शुरुआत कैसे करूं।
और ये देखिए कितनी, बस इतनी सी धूल निकली है। और जब मैंने साफ़ किया, ये भी नहीं है कि कोई भाई टोकरा भर गया है, लेकिन इतनी धूल ने बहुत परेशान कर दिया, सब जगह जमी हुई थी। ये बहुत मुश्किल से इसको उतारा है। तो झाड़ू अभी लग चुकी है और अब मैं पोछा लगाऊंगी। पूरे घर में लगाना पड़ेगा, ये नहीं है कि भाई चलो रसोई में काम हुआ है तो रसोई में काम चलेगा, नहीं, रसोई का काम नहीं चलेगा, पूरे घर में पोछा लगाना पड़ेगा। और देखिए रसोई से हमारा जो मंदिर है बहुत दूरी पर है। सारे मंदिर पे इतनी ब्लैक ब्लैक धूल जम गई ना, पूरे मंदिर की क्लीनिंग मुझे दोबारा से करनी पड़ी है। तो वही चलो, सब काम लगभग मेरा निपट गया है। अब है ये मेरा पोछा लगाने का काम। इसे भी कर देती हूँ, 2 बार 3 बार करके पोछा लगाऊंगी, तब जाके ये जो नीचे काली सी जम गई है ना, ये तब उतरेगी। क्योंकि एक बार पोछा लगाने से तो कुछ हो ही नहीं रहा। मैं पोछा लगा रही हूँ तो पीछे जो है काला काला और भी दिख रहा है। तो 2 बार या 3 बार जैसे भी होगा इसको रगड़ के पोछा लगा दूँगी। और ये तो शुक्र है कि मैं इस खड़े वाले पोछे का इस्तेमाल करती हूँ। शुरू में जब मैंने ये लिया था तो मुझे यूज करना नहीं आता था, मैं काफ़ी परेशान हो जाती थी। बट अब मुझे इसकी ऐसी आदत हो गई है कि इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। फटाफट सारा काम निपटा देती हूँ तो हो जाता है। और हमारे हरियाणा में एक और कहावत है, वो भी आप सबको सुना देती हूँ। हमारे हरियाणा में जब कोई काम ज़्यादा बिखर जाओ और ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाए ना, तन्नू कहा करें आज बहुत घनी रेमाटी होगी। तो भाई आज मेरी भी घनी रेमाटी होगी है काम करते करते। और ये देखिए ये रात का टाइम है और मेरे जेठ की बेटी रीतू आई हुई थी, तो वो आज इसी टाइम पे गई है और मैं भी यहाँ नीचे उसको छोड़ने के लिए आई हुई थी। सारी घर की लाइटें जली हुई थी, तो ये देखिए रंग बिरंगी जो है हमने इस तरह से लाइटें लगवाई हुई हैं। तो सोचा कि दिन में तो मैंने होम टूर करवाया था आप सबको, बाहर का जो है व्यू भी आप सबको दिया था दिन में, लेकिन नाइट में मतलब बाहर से हमारा जो घर है वो देखने में कैसा लगता है ये मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं किया था। तो मन किया कि चलो आज मैं थोड़ी सी वीडियो क्लिप नाइट में निकाल लेती हूँ, क्योंकि लाइटें सारी जल रही थी, बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा था। तो आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए रात के समय पे हमारे घर का व्यू आप सबको कैसा लगा। और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय, खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। और बाहर का व्यू देखकर कमेंट्स ज़रूर कीजिए आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।